गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद मैं काफ़ी दिनों से अपने व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। तो आज मैं अपना सोच रही थी कि एक व्लॉग डाल देती हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है, चल रहे हैं नवरात्रे, माता रानी के 9 दिन चल रहे हैं। तो आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। तो हम लोग जा रहे हैं मानस की ट्यूशन छोड़ने। तो फिर उसके बाद मानस को छोड़ दिया है और मैं हो गई हूँ रेडी। नवरात्रे चल रहे हैं तो हम लोग जा रहे हैं गुफ़ा देखने के लिए। आप सबको पता होगी, आप सब लोगों की यहाँ भी लगती होगी माता रानी की। तो इधर मानस रेडी होकर बैठे हैं, मतलब अभी मैंने इसको तैयार नहीं किया है ठीक से, अभी मैं ही तैयार हो रही थी। तो मैं आपको एक और दिखाती हूँ। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो मैं जा ही रही थी, तो हमारी सोसाइटी में भी डांडिया का प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ऊपर से। अभी मैं मानस को घुमाने, जब मैं बाहर से आ जाऊँगी तो मुझे नीचे भी जाना है। यहाँ पे सोसाइटी में फ़ंक्शन चल रहा है, तो मैंने आप सबको ये दिखा दिया है। उसके बाद मानस को मैंने रेडी कर लिया है और मैं ले लेती हूँ पानी की बॉटल मानस के लिए। नीचे आ गई हूँ। ये देखिए, ये चल रहा है सोसाइटी में डांडिया का प्रोग्राम। अभी कोई आया नहीं था, तो जब तक हम लोग मानस को गुफ़ा दिखाने के लिए निकल गए थे। फिर उसके बाद मुझे आके ये फ़ंक्शन भी अटेंड करना है। तो उसके बाद हम लोग निकल गए गुफ़ा देखने के लिए। पास में ही थी, ज़्यादा दूर नहीं थी। तो मानस बहुत ज़िद कर रहा था, तो हम लोग उसे दिखाने के लिए आ गए थे। तो ये है उसका मेन गेट। तो हम लोग आ गए हैं अंदर, गाड़ी पार्किंग पे लगा दी है, अंदर जा रहे हैं हम लोग। और आप लोग देखिएगा कि हमारे यहाँ कैसी गुफ़ा लगती है माता रानी की, बहुत अच्छी। हम हमेशा यहीं आते हैं। लाइन में लग गई हूँ और इधर मानस भी और मानस के पापा भी लाइन में लग चुके हैं। लाइन ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बहुत छोटी थी। तो 10 मिनट के अंदर हमारा नंबर आ गया था। और ये सामने डांस चल रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं गुफ़ा के अंदर। ऐसे लेडीज़ का लाइन अलग था और जेंट्स का अलग था। और मेरे साथ मानस जा रहे थे मेरे साथ। तो आप व्लॉग में बने रहिएगा, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी अंदर से। मैंने अपना कैमरा बिल्कुल बंद नहीं किया था, मोबाइल। तो अगर आपको देखना हो कि अंदर से गुफ़ा कैसी लगती है, तो आप इस व्लॉग को कंटिन्यू देखिएगा, स्किप मत करना। और ये हम लोग जहाँ से जा रहे थे वहाँ नीचे ग्राउंड में बहुत सारे सॉन्ग बज रहे थे। तो सब लोग डांस कर रहे थे, डांडिया कर रहे थे। और माता रानी भी बहुत सजी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये ऊपर से हम लोग जा रहे हैं गुफ़ा के अंदर। सबसे पहले बिना पानी वाली गुफ़ा होगी ज़मीन के अंदर, उसके बाद बर्फ़ वाली होगी पानी वाली। तो हम लोग बस वहीं जा रहे हैं। और मानस बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं हमेशा मानस को यहीं पे लेके आती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये घर के पास में ही पड़ती है और मैं भी बस चली जा रही हूँ। और इधर साइड रेलवे स्टेशन है, राजा मंडी पे लगती है ये। और मैं भी चले जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने मानस से बोला कि मानस मेरी भी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर दे। तो मानस मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग फिर से चल दिए और जय माता दी बोलते हुए हम लोग जा रहे थे। और बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग काफ़ी सारे लोग थे, इसके पापा तो अलग थे। उसके बाद हम लोग आ गए जो ज़मीन वाली गुफ़ा है ना, उसके अंदर। और काफ़ी अंधेरा लगेगा आपको, प्रॉपर नहीं दिखेगा, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको प्रॉपर दिखा पाऊँ। तो ये देखिए, हम लोग जा रहे हैं नीचे। और तो आप देखते रहिएगा, आपको क्लियर दिखेगा। और इस पे लिखा था कमज़ोर दिल वाले अंदर ना जाए, ऐसा कुछ लिख रहा था, क्योंकि ये अंदर होती है। इसमें सांस भी प्रॉपर नहीं आ रही थी, मतलब ऐसे ज़ोर ज़ोर से सांसें लेनी पड़ रही थी, क्योंकि बिल्कुल ये ज़मीन के अंदर थी। और हमेशा ये ऐसी ही सजती है, जहाँ भी ज़रूरी नहीं है कि इसी साइड, जहाँ भी हम लोग जाएंगे ऐसी पहले ज़मीन के अंदर से ही स्टार्टिंग होती है इसकी। क्योंकि माता रानी को आपको पता होगा कि वो 9 दिन गुफ़ा में रही थी, तो ये वही उसी टाइप की बना देते हैं। और मानस मेरे आगे आगे चल रहे थे। और इसमें पंखे भी लगे हुए थे, अगर विदाउट पंखा नहीं हो, फ़ैन नहीं हो ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगी इसके अंदर। बट हमें तो गर्मी नहीं लगी थी। तो उसके बाद ये रास्ते में हमें माता दिखी, ये भैया बैठे थे। फिर उसके बाद हम लोग और आगे निकल गए और मानस झुक झुक के परेशान हो रहा था एकदम, आधा हाफ झुक के अंदर जाना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा कमर भी दुख गई थी जाते जाते। और मानस बोल रहा था कि मम्मी अभी और कितना चलना पड़ेगा। मैंने बोला मानस से कम ये काफ़ी लंबी थी, सूखी वाली अलग थी, गीली पानी वाली अलग थी। अब बर्फीली गुफ़ा के हम लोग अंदर जा रहे हैं। आप लोगों को क्लियर दिखे, आई होप। और इतना आप बहुत ठंडा पानी था, पानी तो था ही नहीं इसमें, ओनली बर्फ़ ही बर्फ़ थी।
इतना ठंडा लग रहा था, मुझे लग रहा था मानस के पैर सुन्न ना पड़ जाएं, क्योंकि मानस है ना थोड़ी देर चलने के बाद ही है ना चिल्लाने लगी, मम्मी 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 ऐसे ऐसे करने लग गया। तो मैं समझ गई कि इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो मैं इसको अपनी गोद में उठाने ही वाली थी जब तक गुफा मतलब फिनिश हो गई। ये देखिए सिर्फ 3 राउंड थे ऐसे आके, मतलब 3 राउंड के बाद हम लोगों को बाहर निकलना था। तो मेरे तो पैर बहुत ज़्यादा सुन्न पड़ गए थे, मैं मानस को लेने वाली थी, बट मानस फिर उसके बाद देखिए मानस का मुंह देखिए, एकदम ऐसा हो गया था, इसका मुंह कर रहा था मम्मी मेरे पे चला नहीं जा रहा था। फिर उसके बाद हमने किए माता रानी के दर्शन, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मिल रहा था प्रसाद, फिर मैंने मानस को पैसे दिए रखवाने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए बोला। और उसके बाद हम लोगों ने लिया प्रसाद, और श्रृंगार का सामान भी मिल रहा था जो माता का मिलता है, तो वो भी मैंने ले लिया है। ये देखिए ये भैया दे रहे थे, प्रसाद दे रहे थे, सारी सिंदूर वगैरह सारी चीज़ें दे रहे थे जो मैंने ले ली थी, और मानस ने भी प्रसाद ले लिया है। अब हम लोग निकल गए बर्फीली गुफा से बाहर, ये देखिए। फिर उसके बाद अभी ख़त्म नहीं हुई है, थोड़े थोड़े अभी सब कुछ दिखेगा। मानस को चला नहीं जा रहा था रियली, क्योंकि मानस बहुत ज़्यादा थक गया था कि मम्मी मेरे पैर सुन्न पड़ रहे हैं, मतलब एकदम ठंडे पानी में जाके एकदम गरम गरम पैर हो जाते ना, वो चीज़ हो रही थी। फिर हमें ये देखिए ये भी दिखा, ये मुझे पता नहीं क्या है, बट रास्ते में जो जो दिख रहा था मैं आपको दिखाती हुई जा रही हूँ, और आप लोग एंजॉय करते रहिएगा इस व्लॉग को देखते देखते, बहुत मज़ा आएगा देखने में। और फिर उसके बाद हम लोग और बाहर जाते जा रहे थे गुफा से, यहाँ एंड हो रही है। और ये बाबा भोलेनाथ अमरनाथ जी का मंदिर है जो उसकी कॉपी दिखाई गई है, तो वहाँ तो कभी जा नहीं पाए, तो यहीं से ऐसे दर्शन कर लेते हैं। तो ये है उनके दर्शन। तो फिर उसके बाद हम लोग निकल गए बाहर, गुफा हो गई फिनिश, आउटसाइड आ गए थे। और यहाँ पे बहुत सारे लग रहे थे झूले, हम उसके पापा का वेट कर रहे थे, जब तक हम लोग अंदर चले गए डांडिया खेलने के लिए। हमने 2 मिनट खेला, उसके बाद इसके पापा का कॉल आ गया था कि कहाँ हो तुम लोग, बाहर आ जाओ। तो फिर उसके बाद हम लोग आ गए बाहर। फिर मानस को दिख गए टॉयज़, तो फिर हमने मानस को थोड़े से टॉयज़ दिलवाए। और उसके बाद फिर मानस की हमें मिली फेवरेट चीज़ खाने वाली, आप खुद ही देख लीजिएगा कि मानस की मोस्ट फेवरेट चीज़ है। ये देखिए ये मानस को बहुत अच्छा लगता है, और मतलब इनको भी अच्छा लगता है और मानस को भी, बट इन्होंने है ना, मैंने इनको पहली बार खिलाया था, हस्बैंड बोले थे ये क्या है, मैंने कहा इसको यहाँ टेस्ट करके देखो, तो इनको बहुत अच्छा लगा। ये है बाहर का व्यू, जितनी लंबी लाइन लग रही थी, बहुत लंबी लाइन थी। तो ये खाने के बाद मानस को दिलाने आ गए हम लोग टॉयज़। फिर मानस अपने टॉयज़ पसंद करने लग गए। मानस इतने सारे टॉयज़ देख के इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो ये देखिए अभी हम मानस को चॉइस कराएंगे कि कौन कौन से टॉयज़ लेने चाहिए उसको, मतलब ज़्यादा कुछ वैसे नहीं मिल रहे थे, नॉर्मल छोटे बच्चों के ही टॉयज़ मिल रहे थे। तो मैंने मानस से बोला था कि नॉर्मल वाले ले लो। फिर मानस को एक विजिल पसंद आई बजाने वाली, तो ये भैया हमको समझा रहे थे कि ये कैसे बजती है, पर हस्बैंड को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे चलती है। फिर उसके बाद मैंने मानस को दिलवाया तीर कमान इन अंकल से। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए घर, और इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग यहीं एंड हो रहा है। प्लीज़ मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो जब तक के लिए गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट